आइए आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1। तो आइए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, 867 और 255 तीसरा सवाल है। तो बारी बारी से इस सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहला सोल्यूशन 135 और 225। स्पष्टता यहाँ दिख रहा है कि 225 जो 135 से बड़ा है, क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ी राशि है उसमें छोटी राशि का भाग लेते हैं, जो भागफल आता है और शेषफल आता है उसके अनुसार हम लोग इसको लिखते हैं। तो पहले हम लोग भाग दे लेते हैं, 225 में 135 का भाग दे लेते हैं। एक बार में 135 माइनस एक घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा 0, एक दाएं देगा, 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ बच गया 1, 1 में से घटेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भागफल 1 है और शेषफल 90 है, इसलिए 225 बराबर 135 गुणे प्लस 90। इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा शेषफल जो है 90 है, शून्य नहीं है, इसलिए पुनः हम लोग 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग 90 से 135 में भाग देते हैं। एक बार में आपका 90 घटाने पर 5 और यहाँ पर 9 4 13 45 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर 135 और 90 में पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसका रूप हम लोग 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा शेषफल 45 और भागफल 1 आया है। फिर पुनः हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शेषफल है वो शून्य नहीं है, तो फिर हम लोग 90 और 45 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाते हैं 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर हम लोग 45 से 90 में भाग देकर के शेषफल और भागफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 2 बार में क्या हो जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बार में पूर्णतः ये विभाजित है, शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे, बेटर है। शेषफल 0 है, तो यहाँ पर जब शेषफल 0 हो जाता है तो 45 जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 तथा 225 बराबर आपका 45 भाजक के लास्ट वाला, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 135 और 225 का एचसीएफ जो होगा 45 होगा। इस तरह से हम लोग दूसरा सवाल और तीसरा सवाल को भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि कोई विधनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं सॉल्यूशन माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक है। तो अब a और b बराबर 6 यानी 6 में हम लोग विभाजन इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका रूप लिख लेते हैं। इसलिए a तथा 6 में इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से हम पाते हैं a बराबर 6q प्लस r जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 है। a तथा 6 में इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से हम पाते हैं a बराबर 6q प्लस r जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 है, जहां पे q और r जो है दो पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज a बराबर 6q प्लस r जहां यहाँ पर r की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है बराबर परंतु 6 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वह 0 1 2 3 4 तथा 5 होगी। तो r की वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 होगी। तो यहाँ पर हम रखते हैं a बराबर r की जगह पर ये सब सारे वैल्यू रखते हैं, तो 6q प्लस 0 या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। तो यहाँ पर जब r की वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 तथा 5 रखते हैं, तो a का रूप जो होगा 6q प्लस 0 या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्योंकि हमारा a जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसमें विषम और सम दोनों प्रकार के पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6q प्लस 0 6q अर्थात 6q प्लस 2 6q प्लस 4, यह जो है स्पष्टता जो है यह धनात्मक सम पूर्णांक है। तो बचे हुए जो है ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है यह जो स्पष्टता विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे स्पष्टता 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है तथा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम मान है। स्पष्टता हम लोग देखते हैं कि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये सब समपूर्णांक है, क्योंकि इनमें 2 से भाग लग जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये सब जो है विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है।
तो अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो निश्चित रूप से उसका रूप जो होगा इसी रूप का होता है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक (6q + 1) या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अतः हम देख रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है उसका रूप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ग्रुप है, 616 जो है एक सेना का ग्रुप है और दूसरा जो है 32 जो है एक आर्मी बैंड का ग्रुप है। तो दोनों में जो अधिकतम स्तंभों की संख्या बनानी है उसके लिए जब हम क्या करते हैं कि 616 और 32 का एचसीएफ याद कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन 600, चूंकि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या करते हैं कि 616 बराबर यहाँ पर 32 से 616 में भाग करके 32 का 616 में भाग करके भाग को शेषफल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा एक बार में हो जाएगा 32 घटाएंगे 9, 11 में से 2 घटेगा 9, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 घटेगा 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर पुनः हम लोग भाग देते हैं 32 का 296 में, तो यहाँ पर 8, ये 8 नहीं घटेगा, तो 8 में 16 और 3 के 24, आपका 9 बार में लिखते हैं, 9 बार में 9 × 18, 9 × 27, 1 28, 9 बार में आता है। यहाँ पर हम लोग घटा कर देखते हैं तो ये आपका 8, यहाँ पर 8 में बचा, 8 में से 8 घटेगा, कट गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पे 8 बच गया। तो 616 में 32 का जब हम भाग देते हैं तो हमारा भागफल जो है 19 आता है और शेषफल 8 आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 × 19 + 8, यहाँ पर शेषफल जो है 8 आ गया, शून्य नहीं आया। तो फिर हम लोग 8 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो 32 बराबर यहाँ पर तो स्पष्टतः ये भाग लग जाएगा 8 × 4 + 0, क्योंकि 8 का 32 + 0 32 में ही रहेगा, यानी कि 8 का पूर्णतः जो 32 में भाग लग जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 8 का हम पूर्णतः 32 में भाग कर लेते हैं, तो 8 का 32 पुनः पूर्णतः ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल जब 0 हो गया तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो हो गया 32 और 616 का 8 हो गया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अतः हम देख रहे हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 8 होगी, क्योंकि 32 और 616 का एचसीएफ 8 आया है। तो 8 अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी जिसमें कि आर्मी जो होगी आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सॉल्यूशन माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसका रूप 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसका रूप निश्चित रूप से 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, क्योंकि हम 3 से जब इसमें भाग देंगे तो उसका रूप जो होता है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसका जो वर्ग है x स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 स्क्वायर, 3q प्लस 2 स्क्वायर, ये सब का रूप जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहली बार 3q लेते हैं। केस 1 में, केस 1 जब x बराबर 3q है, इसलिए x स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर 3 इंटू m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर हम लोग m मान लेते हैं, क्योंकि 3 पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो इसका वर्ग पूर्णांक होगा। तो ये 3q स्क्वायर एक प्रकार का पूर्णांक है, इसको हम मान लेते हैं m है। तो यहाँ पर 3m मिल गया। तो इसका जो पहला जो रूप है x बराबर 3q, इसका वर्ग हम लोग करते हैं तो इसका रूप जो 3m के रूप का आ गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं 3q प्लस 1 को। केस 2 जब x बराबर 3q प्लस 1 है, तो इसलिए x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पर इन दोनों में 9q स्क्वायर प्लस 6q में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो बाद में कर लेते हैं। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 पूर्णांक है, q पूर्णांक है, इसलिए इसका वर्ग पूर्णांक होगा, 3q स्क्वायर पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे 2 पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो 2q भी पूर्णांक होगा, तो इनका जोड़फल भी पूर्णांक हो जाएगा, तो पूर्णांकों का जोड़फल पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर 3m प्लस 1, यहाँ पर जहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, तो यह एक पूर्णांक है, तो इसका रूप 3m प्लस 1 आ गया। तो दूसरी केस में, दूसरी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं x बराबर 3q प्लस 1 है, तो इसका वर्ग का रूप 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं, केस नंबर 3। जब x बराबर 3q प्लस 2 है, इसलिए x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 में 6 12q प्लस 4। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पर इन तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि 3 कॉमन है,
तो 3 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर 3q² प्लस 4q प्लस 1 एक प्रकार का पूर्णांक है, तो इसको हम m मान लेते हैं, इसलिए 3m प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो रूप है उसका वर्ग का रूप 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, ये तीसरा केस में भी 3m प्लस 1 ही है, अर्थात 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कर यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सॉल्यूशन माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तब x और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से x बराबर 3q प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 है। मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब तथा b बराबर 3 है, तब x और 3 में हम लोग यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग x बराबर 3q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारा 0 से लेकर 2 तक होगी, दैट इज अर्थात x बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 है, अर्थात x बराबर 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो जब r की वैल्यू 0 1 2 रखते हैं तो इसका रूप जो होता है 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो वर्ग है, यहाँ पर घन है, पिछले वाले सवाल में वर्ग था। पिछले सवाल में हम लोग कोई धनात्मक पूर्णांक का रूप जो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का कैसे होता है, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते थे। हमने उसमें नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें हमने दिखा दिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक का रूप 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। पिछले सवाल में हमने नहीं दिखाया था, आप वहां पर इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x का रूप
3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का है, तो हम लोग इनका घन देखते हैं। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप में है तो इनका घन देखते हैं कि उस रूप में मिलता है। केस 1, जब x³ बराबर 3q हो, इसलिए इसका घन x³ बराबर 3 का पावर 3, फिर आपका 27 का पावर 3, इसको हम लिखते हैं 9 × 3 q का पावर q, 9 × m, जहाँ m बराबर 3q एक पूर्णांक है। केस 2 देखिए, क्योंकि केस 1 में हम लोग देखते हैं x का रूप अगर 3q है तो इसका घन जो है 9m के रूप का आ रहा है। केस 2 में देखते हैं, केस 2 जब x का रूप 3q+1 हो, इसलिए x³ बराबर 3q+1 का पावर 3 दिस इक्वल टू aq, a प्लस b का होल क्यूब है तो aq प्लस bq यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3q² इंटू b प्लस 3ab² यानी कि 3q इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो 3 3 9 3 27 q का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 3 3 9 9 27 q² प्लस यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि आपका 3 3 9 हो जाएगा, 9 और एक q। इसको हम वैसे लिख सकते हैं 27 q का पावर 3 प्लस 27 q का पावर 2 प्लस 9q+1। तो इन तीनों में हम देखते हैं 9 कॉमन है, 9 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस 1, सॉरी यहाँ पर q बचेगा प्लस 1। तो अगर हम इसको m मान लें तो इसका रूप जो हो जाएगा 9m+1, जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q² प्लस q एक पूर्णांक है। तो अगर केस 2 लेते हैं हम लोग, अगर x का रूप 3q+1 का रूप का होता है तो इसका घन जो है m+9m+1 का रूप का है। अब तीसरे केस में हम देखते हैं, केस 3 जब x बराबर 3q+2 हो, इसलिए x³ बराबर 3q+2 का पावर 3 कर लेते हैं, तो aq प्लस bq यानी कि 2q प्लस 3a² यानी कि 3q² इंटू 2 प्लस 3ab² यानी कि 3q इंटू 2 का स्क्वायर। इसका क्यू करेंगे तो 27 q का पावर 3 और एक आपका 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 9 3 जा 27 54 q² प्लस 9 36 q हो जाएगा, 36 q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 q का पावर 3 प्लस 54 q² प्लस 36 q प्लस 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सब में 9 कॉमन है, तो 9 बाहर कर लेंगे, 9 तो 3q का पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो इसको हम लोग 9m+8 लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q। तो केस 3 में हम देख रहे हैं कि जब x का रूप 3q+2 का रूप का होता है तो इसका घन जो है 9m+8 का रूप का होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक
का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के ग्रुप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम लोग ने कर दिया।